हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज कुछ आप लोगों के सवाल पर मेरा कुछ आप लोगों को बता दिया जाए। जैसे बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी मेरे घर वो नॉनवेज बनता है और लहसुन प्याज बनता है, तो क्या मैं ठाकुर जी की सेवा कर सकती हूँ? तो हाँ, आप लोग ऐसा नहीं है कि आपके घर लहसुन प्याज बन रहा है या नॉनवेज बन रहा है तो आप ठाकुर जी को ला नहीं सकती, सेवा नहीं कर सकती हैं। आप उनकी स्थापना, पूजा, वंदना सब कर सकती हैं, लेकिन एक स्वच्छ तरीके से। जैसे मान लीजिए कि जिस दिन नॉनवेज बन रहा है तो घर में तो बन नहीं रहा होगा, बाहर बन रहा होगा, तो आप चाहें तो उनके लिए दूध और तुलसी जी का पत्र डाल के और उनको समर्पित कर दें कि हे प्रभु, आज मेरे घर ये चीज़ है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। तो ऐसा नहीं है, भगवान भी आपको समझते हैं। तो किसको किसको, जिसके घर मान लीजिए कई सदस्य हैं, तो आप किसको मना कर सकती हैं? नहीं मना कर सकती ना। तो इसलिए आप उनका एक उपाय कर लीजिए कि जैसे ये आप उनको ये काजू बादाम जो भी, मतलब कुछ भी आप दे सकती हैं, फल फ्रूट्स कुछ भी दे सकती हैं आप उस दिन, ठीक है। और रह गई बात कि लहसुन प्याज की, तो मान लीजिए जैसे बच्चा छोटा होता है तो हमें जीरा नहीं पसंद है, तो उसकी माँ उसको दाल बनाते समय, छौंकते समय जीरा नहीं डालती हैं, सिंपल दाल निकाल देती हैं। वैसे ही ठीक आप लोग दाल निकाल दीजिए और कुछ जैसे बना लीजिए सब्ज़ी जो बिना लहसुन प्याज की हो। तो अगर आप करना चाहेंगी तो हो जाएगा, और उनका भाव होगा तो आपसे सेवा ले लेंगे। तो ये रहा आपका लहसुन प्याज का मतलब जवाब, सवाल। अब रह गई बात कि बहुत लोग पूछते हैं कि दीदी मेरे बच्चे का कपड़ा फट गया है, या तो क्या करें, जला दें कि विसर्जित कर दें? तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जलाइए नहीं, ना ही विसर्जित करिए। क्या आप अपने बच्चे का कपड़ा विसर्जित करती हैं? क्या आप अपने बच्चे का कपड़ा जलाती हैं? नहीं ना। तो ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी भी हैं, ठीक उसी प्रकार बाल गोपाल स्वरूप है। तो आप लोग छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए और उसको गुशन में या पीलो में डाल दीजिए, तो उससे आपका कुछ भी नहीं वो होगा। और अगर आप किसी को देना चाहती हैं तो प्लीज़ आप अपने मतलब ठाकुर जी का पुराना कपड़ा मत दीजिए। दान करना है तो नया खरीदिए, नया खरीद के दान करिए। ये मेरा अनुरोध है आप लोगों से। और मतलब कोई भी चीज़ भाव का होता है, और जितना आप भाव बनाएंगी वो खुद संकेत देते रहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझसे मतलब सब करवाते रहते हैं वो। उनकी ऐसी कृपा रहती है कि वो खुद ही करवा देते हैं, आपको कुछ करना नहीं रहेगा। बहुत लोग पूछते हैं दीदी पीरियड्स में कैसे हम ठाकुर जी की सेवा करें? तो चलिए मैं बताती हूँ कि पीरियड्स में ठाकुर जी को भी कई स्वरूप में रखा जाता है। एक तो रखा जाता है ठाकुर जी हैं तो उनको आप मंदिर में रखोगे, तो मंदिर में रखोगे तो मंदिर तो 7 दिन के लिए वर्जित ही होता है। अब रह गई बात, आप जैसे भाई के स्वरूप में रखे हो, या आप बच्चे के स्वरूप में रखे हो, या आप उनको अपना दोस्त मानते हो, जो भी है, तो अगर ऐसा रिश्ता है तो इस रिश्ते में आप खुद नहाओ धो स्वच्छ रहो, और उनको फिर आप कपड़ा पहनाओ, उनको भूख लगी है तो भोजन कराओ, सब कुछ करवाओ। क्योंकि जैसे भाई बहन का ऐसा नाता होता है और बच्चे का ऐसा होता है कि अपने बच्चे को आप पीरियड्स में खाना नहीं देती हैं, दूध नहीं देती हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी वही स्वरूप हैं। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग जिस भी परिस्थिति में हों उस परिस्थिति में इनकी सेवा की जा सकती है। जैसे मान लीजिए घर में सूतक पड़ा है, जैसे बच्चा हुआ है या कोई किसी की मौत हुई है, तो उसमें लोग दूसरे के घर दे देते हैं। ऐसा नहीं है, आप दूसरे के घर मत दीजिए। अगर आप बेटा मानी हैं तो आप अपने पास रखिए, हम जो खाएंगे वो खिलाएंगे। हम फराहारी, ऐसा नहीं है कि आपको 10 दिन तक फराहारी नहीं बनता आपके घर में या जो भी, तो आप उसमें उनको किसी तरह से मैनेज करिए। नहीं कुछ है तो फल मंगाइए, फल दीजिए, नहीं कुछ है तो आप दूध दीजिए।
जो भी है, लेकिन दूसरे के घर मत दीजिए फ्रेंड्स। अगर आपके घर कुछ ऐसी घटना घटित हो रही तो क्या आप अपने बच्चे को दूसरे के घर दे देंगी? ऐसा नहीं है। तो आप लोग ऐसा मत किया करिए। और मतलब इनको बस भाव के ही भूखे होते हैं ये लोग। आप लोग अच्छा भाव बनाइए और अच्छे भाव से इनकी सेवा करिए। और जो भी मतलब करवाना रहता है ये लोग खुद संकेत करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और राधे राधे आप लोग ज़रूर लिखा करिए और वीडियो पूरा देखा करिए फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।